जो हम थोड़ा सी गुफ्तगू करेंगे, बल्कि ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो फंक्शन है। लेकिन इसको हम देखेंगे कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये मेयरली एक टूल नहीं है जिससे आपने लोगों को मैनेज करना है, बल्कि ये एक बिज़नेस का ऐसा फंक्शन है जिसका ऑब्जेक्टिव हाई परफॉर्मेंस अचीव करना है। यानी कि कहते हैं कि जो मैन, मनी, मटेरियल के जो आपके रिसोर्सेज हैं और मशीन है, इसमें सबसे अहम मैन, यानी मैन मैं कह रहा हूँ, वुमेन भी शामिल है इसके अंदर। आदम मैं कहना चाहता हूँ, आदमी मैं कहना चाहता हूँ, जिसकी तारीफ़ में मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। चूँकि आज की जो हमारी वर्क प्लेस है, इसमें हमारी बच्चियाँ भी, हमारी ख़वातीन भी उतनी ही ज़्यादा एक्टिव और इफ़ेक्टिव हैं जितने के मेल मेंबर सोसाइटी का रोल प्ले कर रहे हैं। तो मैं माज़रत चाहता हूँ इस हवाले से कि लफ्ज़ मैन इस्तेमाल किया, मैन एंड वुमन। जब मैं मैन इस्तेमाल करूँ तो उसमें आप वुमन और मैन को ही समझेंगे मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो एक रिसोर्स है। तो इस रिसोर्स को मैनेज करने के हवाले से ये याद रखिएगा कि जो एचआर हमारा फंक्शन है, ह्यूमन रिसोर्स, उसका काम ही ये है कि वो जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करे, इस तरह से मैनेज करे कि हम अपने बिज़नेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकें। अच्छा, अब जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटेजिक पार्टनर होता है। और याद रखिएगा कि अब ये दूसरा कोट मैं आपसे शेयर करूँगा। कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ योर कस्टमर्स, बी इन द गुड बुक्स ऑफ योर एम्प्लॉयज़। यानी अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर्स आपको इम्पोर्टेंस दें, तो अपने एम्प्लॉयज़ को इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि वही आपको आगे लेकर जाएंगे। अच्छा, अब हम देखते ये हैं कि एचआर के अंदर वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए। अच्छा, एक तो याद रखिएगा कि स्ट्रेटजिक जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है एचआर का। यानी आपको ये सिलेक्ट करना राइट पीपल फॉर द राइट रोल्स। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले तो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, वहाँ पर आपको देखना यह है कि कौन से लोग फिट होंगे और कौन से लोगों को आपने ज़िम्मेदारी देनी है। तो इसमें आपका फोकस स्किल्स एंड कल्चर फिट के ऊपर होना चाहिए, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के ऊपर होना चाहिए, और आपकी जो स्क्रीनिंग और असेसमेंट है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के लिए, वो डाटा ड्रिवन होनी चाहिए। जो डाटा उस शख्स या उन कैंडिडेट्स के बारे में आपके पास है, उसकी बेस पर आप फैसला करें, ना कि अपनी ख्वाहिशात या अपने ज़ाती रुझानात की बुनियाद पर। तो इसमें बिहेवियरल इंटरव्यूज़, एआई बेस्ड रिक्रूटमेंट और साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, ये सब आपके स्ट्रेटजिक रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का हिस्सा है। दूसरा फंक्शन एचआर का है एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जिनको भाई रख लिया है ना, अब उनको आपने मुस्तकिल तौर पर ट्रेन भी करना है और उनको डेवलप भी करना है। और उनकी जो स्किल बिल्डिंग है, उसमें जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपकी इनोवेशन बढ़ती है और आपकी रिटेंशन बढ़ती है। तो इसमें आप फोकस रखें एम्प्लॉय ट्रेनिंग में ऑन बोर्डिंग और ओरिएंटेशन, टेक्निकल सॉफ्ट स्किल्स एंड लीडरशिप ट्रेनिंग, कंटिन्यूस लर्निंग थ्रू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, मसलन एलएमएस वगैरह, वर्कशॉप्स वगैरह, जो सर्टिफिकेशंस हैं, ये आप जिस ज़माने में यहाँ ऑनलाइन लर्निंग का बहुत रवाज है कि एम्प्लॉयज़ अपने वर्क स्टेशंस पे रहते हुए ही, अपने घरों में रहते हुए ही वो ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं यूजिंग द ऑनलाइन मेथड। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो एचआर का फंक्शन, वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स है। यानी आप एक तो क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करें, मेजरेबल गोल्स रखें एम्प्लॉयज़ के लिए, केपीआईज डिफ़ाइन करें जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, गोल्स आपके स्मार्ट होने चाहिए, रेगुलर परफॉर्मेंस अप्रेजल्स करें, 360 डिग्री फीडबैक लें इसके अंदर, और लोगों को सिर्फ एवेल्यूएट ही ना करें, उनकी कोचिंग भी करें और उनकी ग्रोथ की तरफ भी जाएं। यहाँ दो बातें मैं आपको समझाना चाहूँगा। एक ये कि जो रेगुलर परफॉर्मेंस अप्रेजल्स हैं वो क्या चीज़ होती है। यानी ये नहीं कि साल के आखिर में किसी के सर पे थोड़ा चला देना कि तुम बहुत बुरे हो या तुम बहुत अच्छे हो। इसके मुकाबले में ये है कि पीरियडिकली, क्वार्टरली अपने एम्प्लॉयज़ के साथ आप उनकी परफॉर्मेंस शेयर करें, जहाँ उनको मुश्किल पेश आती है उसको हल करें। फिर 360 डिग्री फीडबैक का मतलब ये है कि सिर्फ एक आदमी की राय की बुनियाद पे किसी को अच्छा या बुरा ना बनाएं, बल्कि जो आदमी काम कर रहा है उसके बारे में उसके कोच की राय भी लें
उसके सुपरवाइज़र की राय भी लें, उसके सबॉर्डिनेट्स की राय भी लें, उसके कोलीग्स की राय भी लें और दूसरा रिकॉर्ड भी देखें ताकि आप दुरुस्त परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर सकें। इसके साथ यानी आपने रिक्रूटमेंट कर ली, आपने ट्रेनिंग दे दी, आपने परफॉर्मेंस मैनेज कर दी, अब आगे कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड्स। अब रिवॉर्ड्स ज़रा हम कोई भी जो काम करते हैं हम खुद भी बिज़नेस प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं ना, तो इसी तरह लोग भी हमारे पास जब आते हैं नौकरी करने के लिए तो वो भी रिवॉर्ड के लिए आते हैं। तो आप ये देखें कि आप उनको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स क्या दे रहे हैं। आपके फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स ही डिसाइड करेंगे कि लोगों की मोटिवेशन बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। तो कंपनसेशन और रिवॉर्ड्स का जो फंक्शन है एचआर का, उसमें हम देखते हैं कि कंपेटिटिव सैलरी और बोनसेस क्या हैं, रिकग्नाइज करते हैं, एम्प्लॉयज़ की रिकग्निशन के प्रोग्राम्स होते हैं, उनको आप मोटिवेट करते हैं, उनके अच्छे काम को रिकग्नाइज करते हुए उनको सराहते हैं। फिर उनके जो बेनिफिट्स हैं, हेल्थ है, ट्रैवल है, रिमोट ऑप्शंस हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं। और इसमें जिस चीज़ पे आपका फोकस होना चाहिए वो फेयरनेस है, ट्रांसपेरेंसी है और अलाइनिंग विद द बिजनेस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है। तो कंपनसेशन आपकी जितनी अच्छी होती है ना, उतने ही आपके एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस अच्छे होने के इम्कानात होते हैं। शुक्रिया।